असलकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी। जिस तरह से आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया था एनाल्जेसिक्स। ठीक हो गया। तो एनाल्जेसिक्स में हमने स्टार्ट किया था अबाउट दी नारकोटिक एंड देन अबाउट दी नॉन नारकोटिक ड्रग्स। फिर नॉन नारकोटिक्स में हमने डिस्कस किया अबाउट दी मतलब एस्प्रिन। ठीक हो गया। इसके अलावा पैरासीटामोल। ठीक, इसके अलावा डिक्लोफेनिक। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है अदर एनसेड्स के हवाले से, जिस तरह से हमारे पास आइबुप्रोफेन, क्लियर, फ्लर्बिप्रोफेन। ठीक हो गया। जितनी भी अदर एनसेड्स हैं ना जो यूज़ होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पेन रिलीविंग, फॉर द पर्पस ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, और जितने भी हमारे पर्पसेस है उनके लिए जो यूज़ होता है, तो उसका जो है ना हम आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देख ले अदर इंसेट्स में हमारे पास कौन कौन से इंसेट्स हैं, तो इम्पॉर्टेंट इंसेट्स जो है ना वो है हमारे पास प्रोफोइनिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम इसमें ड्रग्स देख ले तो हमारे पास कौन से है, प्रोफिन ड्रग्स है। प्रोफिन एक को हम कहते हैं आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफिन, फ्लेविप्रोफिन और ऑक्साप्रोजिन। इसके सामने इसका जो ब्रांड नेम है ये हमारे पास क्या है, ये जितनी भी है ना ये नाम, ये हमारे पास जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम्स। और ये जो सामने लिखे हुए हैं ब्रैकेट्स में ये है ब्रांड नेम। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मकसद ये है कि जितने भी ये ड्रग्स हैं ना, आइबुप्रोफिन, कीटोप्रोफिन, फ्लुबिप्रोफिन, तो इसको हम ब्रोफिन, प्रोफिनेड, एनसिड, इसको आप लोग जानते भी होंगे, ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं घरों में। ठीक हो गया। तो इसका अगर हम देख ले तो अदर एनसिड्स में हमारे पास कौन कौन से हैं, चार इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, जो तीन जो है ना वो प्रोफिन ग्रुप से है और चौथा जो है वो एक्सा प्रोजिन के ग्रुप से। क्लियर। अच्छा, अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या जिसको हम कहते हैं मूड ऑफ एक्शन, इंडिकेशंस, सही, और साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो यही एक स्लाइड है, इसमें सारा कुछ जो है ना कवर हुआ है। बात असल में इसमें यह है कि जितनी भी ये ड्रग्स है ना इसका सारा कुछ सेम है, मतलब ऑलमोस्ट ये इसका जो मैकेनिज्म है, जितनी भी ये है ना वो इंडिकेशंस, वो सारे सेम, तो इसलिए हम इसको ओवरऑल कवर करेंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें ना तो ये क्या बता रहा है कि दे आर एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक। तो अब ये आपको आना चाहिए कि एनाल्जेसिक का क्या मतलब है, टू रिलीव द पेन। एंटी इन्फ्लेमेटरी का क्या मतलब है कि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना। एंटी पायरेटिक का क्या मतलब है, फेवर, फेवर को ख़त्म करना। क्लियर हो गई बात। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सॉरी, मतलब इसका मतलब ये है कि आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफिन, जितनी भी ड्रग्स है उसमें ये तीन प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, एनाल्जेसिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक एक्टिविटी। अच्छा, इसके बाद अगर हम देख ले, सो देयर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल साइड इफेक्ट इज लेस इंटेंस देन द एस्प्रिन। क्या मतलब हुआ इसका कि जितनी भी अगर हम एस्प्रिन के देख लेना तो एस्प्रिन में क्या मसला था, एस्प्रिन के जो साइड इफेक्ट्स थे ना तो वो जीआईटी पे बहुत ज़्यादा थे, मतलब वो वहाँ पे इरिटेशन कॉज कर रहा था, इरिटेशन। क्लियर। ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। क्लियर हो गई बात। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इरिटेशन और ब्लीडिंग एस्प्रिन में ज़्यादा है, लेकिन अगर हम यहाँ आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफिन को देख ले तो यहाँ पे ये वाले सिम्टम्स और ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होंगे। अच्छा, दे आर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज एंड इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ पे एक और बात ये आपको याद रखनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि दे आर रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का मतलब ये है कि दे आर नॉट द परमानेंट इनहिबिटर। परमानेंट इनहिबिटर का मतलब क्या है कि एक दफ़ा अगर आपने साइक्लोऑक्सीजनेज को बंद कर दिया तो वो फिर से एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये रिवर्सिबल है, परमानेंट नहीं है। इसको ब्लॉक करेगा फिर उसके बाद जो है ना वो खुद ही क्या हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है।
अच्छा, तो ये क्या बता रहे हैं कि दे आर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ द साइक्लोऑक्सीजिनेज एंड इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। वही बात हुई कि ये क्या करेगा, साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करेगा, और जब साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिट होगा तो उससे सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, दे आर वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये हमारे पास क्या है, ये है इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स मतलब ये क्या करेंगे, अगर हम इसको जो है ना ऑरल एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन क्या होंगी, वो बहुत अच्छी होंगी, गुड एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गई बात। अच्छा, जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये कहाँ जाएगी, सो दे अंडरगो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म एंड आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि मतलब अगर हम ऑरली इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये हेपेटिक की तरफ जाएगा, मतलब ये लिवर की तरफ जाएगा। और जब इसमें लिवर में इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगी। क्लियर ये बात। तो यहाँ पे ये जो है ना मतलब इसकी सारी वो फार्माकोकाइनेटिक्स भी कवर हो गई है। पहले हमने ये डिस्कस किया कि इसके एक्शंस क्या है, फिर हमने इसको मतलब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी डिस्कस किया, फिर उसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स भी डिस्कस की। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स की बात अगर कर लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास है जीआई साइड इफ़ेक्ट्स रेंज फ्रॉम द डिस्पेप्सिया टू ब्लीडिंग। अदर इफ़ेक्ट्स आर हेडेक, टेनाइटिस एंड डेजीनेस। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ न्यू साइड इफ़ेक्ट्स आ गई है। मिसाल के तौर पर अगर हम देख ले, डिस्पेप्सिया हो गई, तो डिस्पेप्सिया असल में क्या है, इनडाइजेशन है। डिस्पेप्सिया इज इनडाइजेशन। क्लियर। और इनडाइजेशन जब होगा तो इनडाइजेशन में आपको जो है ना पेन भी फील होगा, पेन फील होगा। इसके अलावा मतलब और ये पेन कहाँ पे होगा, अपर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन में पेन फील होगा ड्यू टू इनडाइजेशन। क्लियर हो गई बात। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, अगर हम इसकी अदर साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ले तो हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास हेडिक, और दूसरा है हमारे पास टिनाइटिस। टिनाइटिस किस चीज़ को कहते हैं, टिनाइटिस का मतलब ये है कि हेयरिंग, हेयरिंग ऑफ साउंड which come from inside the body, inside the body। इसको हम सिंपली अगर हम देख लेना तो इसका मतलब ये है कि रिंगिंग साउंड्स इन एयर, मतलब आपको आवाज़ें सुनाई देंगे, रिंगिंग साउंड्स इन द एयर। सो इसको हम क्या कहते हैं, टिनाइटिस कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देख ले तो डेजीनेस हो गई। डेजीनेस हमारे पास क्या चीज़ है, डेजीनेस है कि मतलब फीलिंग फेंट हो, वोजी हो, वीक फील कर रहा हो, ठीक है। तो ये कुछ इसकी साइड इफ़ेक्ट्स हो गए कि अगर आप आइबुप्रोफेन और ये खा रहे हैं ना तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आपको ये खाना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारा जो एनसेड्स वाला टॉपिक है ना, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यहाँ पे ये नॉन स्टीरॉयडल वाला जो किस्सा है ना ये ख़त्म हो गया, मतलब इसमें कोई भी स्टीरॉयड जितने भी अब तक हमने डिस्कस किए ना, नॉन नार्कोटिक नॉन स्टीरॉयडल, तो उसमें हमारे पास स्टीरॉयड प्रेजेंट नहीं था। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है कि जिस तरह से एनसेड्स है, कौन कौन से है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, तो ये टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि आपको इस टॉपिक की समझ आई, कितनी परसेंटेज में समझ आई है। और दूसरी बात यह है कि आपका अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर होगी बात। हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कौन सी लैंग्वेज में भी आप अगर पूछना चाहते हैं तो पूछें, क्योंकि क्वेश्चन और डिस्कशन से ये होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना ये और भी क्लियर हो जाते हैं। क्लियर होगी बात।
नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम लेंगे स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यहाँ इससे पहले हमने नॉन स्टीरॉयडल था ना, नॉन स्टीरॉयडल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को डिस्कस करेंगे, मतलब उसमें स्टीरॉयड प्रेजेंट हो। स्टीरॉयड क्या चीज़ होती है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह 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 हम एक हमारी जो टीम है वो मतलब एक और चैनल्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, जितने भी पुश्तो के स्टूडेंट्स हैं, पुश्तो स्पीकर्स हैं, और इंशाल्लाह इंग्लिश स्पीकर्स के लिए भी हम चैनल स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। यहाँ पे तो हम उर्दू में लेक्चर्स अपलोड करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम दो चैनल्स और बनाएंगे। उस पे एक तो मतलब पुश्तो में लेक्चर्स अपलोड होंगे, और दूसरे में इंग्लिश, और यहाँ पे हम उर्दू में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।